हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वृद्धि मॉडल। किसका? तो जनसंख्या पॉपुलेशन की वृद्धि रेट है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, तो इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, जो वृद्धि मॉडल होता है ना, वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो वृद्धि मॉडल मतलब एक ऐसा मॉडल जो कि आपकी जनसंख्या की जो मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको कहाँ पर कम हो रही है, कहाँ ज़्यादा है, इसका तात्पर्य वो है। ओके, मतलब कि हम ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि कौन सा ग्राफ हमें दिखा रहा है कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है और किस जगह का पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है एक नियमित एक कंट्रोल में है, अर्थात वहाँ की जनसंख्या एक कंट्रोलिंग में है कि मतलब अपने आप जनसंख्या जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ जैसे इंडिया में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से संख्या बढ़ी। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जहाँ पर इनकी संख्या पर विराम लगता है। यहाँ पर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 नहीं रहते। वहाँ पर कुछ जो कपल होते हैं ना, वहाँ की सोच कुछ ऐसी भी होती है कि हम दो या फिर हमारे एक या फिर वो भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच है। या फिर कुछ सरकार के द्वारा भी कुछ नियम लगाए जाते हैं जिनके कारण उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है एक निश्चित सीमा में होती है। ओके, तो वृद्धि मॉडल यही बताएगा। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो जे मॉडल का और एक एस मॉडल का। ओके, जिसमें हम इसमें पढ़ेंगे दोनों एक एक करके। ओके, तो हम पहले पढ़ते हैं जे आकार या फिर जिसे बोलते हैं चर घातांकी एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्री वृद्धि प्रारूप। ओके, तो ये क्या होता है हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, उसमें कुछ बताया जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जे आकार की जनसंख्या पद्धति में व्यक्ति की संख्या तेजी से चर घातांकी तरीके से बढ़ती है। जो जे आकार की पद्धति होती है ये वही है, ये कुछ इस तरह जे आप कैसे बनाते हैं, जे आप कुछ इस तरह बनाते हैं ना ऐसे। तो ये देखो कुछ हल्का सा जे टाइप का है ना, तो इसी को बोल दिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जे टाइप। ओके, तो जे आकार का जो होता है ना उसमें जो पॉपुलेशन आती है जे आकार की संख्या में, जिस कंट्री की या फिर जिस देश की चर घातांकी रूप में आती है जे आकार की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो संख्या होती है पॉपुलेशन की संख्या जो होती है ना काफी तेज बढ़ती है। तो किस रूप में? चर घातांकी रूप में बढ़ती है। अभी वो भी बताते हैं। इसके अलावा एक निश्चित समय अंतराल में यह संख्या दोगुनी हो जाती है। एक निश्चित समय अंतराल में यह संख्या दोगुनी हो जाती है। आप खुद जानते होंगे, जैसे कोई कपल है, आज की संख्या कितनी है? अभी वो 2 लोग ना, या फिर कुछ दिन बाद उनके द्वारा एक होंगे। अगर उसकी भी शादी हुई तो उसके द्वारा भी, अभी यहाँ पर भी हो सकते हैं, तो इन दोनों के भी द्वारा एक हो सकते हैं। तो फिर से इनके द्वारा एक प्रोड्यूस किया गया, इसकी भी शादी होगी, तो ये फिर चल के करेंगे। तो ऐसे में हम अगर देखेंगे तो संख्या कितनी तेज प्रोड्यूस होगी, वो तो समय निकाला जाएगा कि इतने समय में संख्या जो है इसकी डबल हो जाएगी। वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एक निश्चित टाइम होता है ना, मतलब जिस तरह से इनकी संख्या बढ़ रही है पॉपुलेशन की, जिस कंट्री की या फिर जिस जगह की भी, चाहे वो जीव एक मानव के लिए ले लो या फिर अन्य जीवों के लिए भी ले लो, मतलब कि उनकी संख्या किस तरह बढ़ रही है, बस यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो एक निश्चित समय अंतराल में इनकी संख्या जो होती है, किसमें? जे आकार वाले केवल में बात कर रहे हैं। ओके, तो जे आकार वाले में ना एक निश्चित समय अंतराल में इनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। तथा अगर उदाहरण के लिए कहा जाए तो उदाहरण के लिए जनसंख्या वृद्धि के आकार में चर घातांकी तरीके से वृद्धि, जैसे जो इनके जे आकार में वृद्धि होती है ना, वहां पर आपको दिखाया गया संख्या किस बढ़ रही है, किस तरह बढ़ रही है। अब 2 हो गए, 2 लोग हैं, तो उनसे संख्या कितनी हुई? 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ये हो गई हमारी किसकी? जे आकार की ज्यामिति या फिर चर घातांकी जिसे बोलते हैं, उसमें कुछ इस तरह से संख्या बढ़ रही है। और क्या हो रहा है? तथा और आगे तब तक यह चलता रहेगा जब तक कि जनसंख्या को सीमित नहीं किया जाता। क्या? कि जनसंख्या को सीमित नहीं किया जाए। ये हम आपको पहले बता चुके
जनसंख्या को सीमित करने के उपाय आपको कई बताए थे। तो मतलब कि जब तक जनसंख्या को सीमित ना किया जाए ना, तो वो ये जो रेट है ना इसकी, ये इसी तरह बढ़ती रहेगी और बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये हो गया हमारा जे आकार का। इसी में अगर हम और देखें, यदि आदर्श रूप में जे आकार के वक्र की जनसंख्या वृद्धि को समीकरण रूप में दर्शाया जाए, ये आपको दिखाया गया है जे आकार की, ये जो आपको दिख रही है लाइन, ये जे आकार की वृद्धि को दिखाया गया है, जिसको समीकरण रूप में बताया गया है dn/dt बराबर rn। क्या? dn/dt बराबर rn। dn/dt जहां पर है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या आकार में परिवर्तन की दर, फिर इसे हम बोल सकते हैं ओके n होता है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी, और dn/dt जो होती है जनसंख्या आकार में परिवर्तन की दर। क्या? जनसंख्या आकार में परिवर्तन की दर, मतलब कि देख रही है किस जगह पर एक ग्राफ आपको बताएगा किस स्टेट में जनसंख्या सीमित हुई, किस स्टेट में जनसंख्या बढ़ गई, या फिर किस स्टेट में जनसंख्या काफी घट गई। ये हमारी बताती है कौन? dn/dt। उसी को समीकरण रूप में बताया गया है। और r क्या होता है तो आप जानते ही हैं कि r होता है जैविक विभव, या फिर बोल सकते हैं जैविक विभवता। ओके, तो r इसको दर्शाता है। इसके अलावा t है, t यहाँ पर जो आपको t दिख रहा है वो एक प्रकार से समय होता है, समय की अवधि कि कितने समय में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी या फिर कितने समय में संख्या जो है सीमित हो जाएगी, ये सब दिखाने का प्रयास करता है। इसके अलावा जो n होता है ये संख्या में परिवर्तन को दर्शाता है। क्या? संख्या में परिवर्तन को दर्शाता है। अगर हम एक ग्राफ में देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें दो प्रकार के आपको वक्र दिखाए गए, एक तो जे प्रकार के और एक एस प्रकार के। हम एस प्रकार के पहले हम जे प्रकार के बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ से जब संख्या चलती है तो कुछ हल्का सा इस तरह चली है, हल्का सा इस तरह। पहले देखो ये धीरे धीरे बढ़ रही है ना। अब देखो 2 से 4 हुए, 4 से 8, तो अब हम यहाँ पर मान लो 2 है, यहाँ पर कितने हैं? 2। फिर आगे बढ़े 4, फिर 8, फिर 16। मतलब ये देखो कितनी तेज एक्सपैंड करें, इनकी संख्या कितनी तेज बढ़ रही है। तो मतलब जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी वो उतने सीधे होते चले जाएंगे। तो वही बोला जाए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 32, ऐसे ही काफी तेजी के साथ ये बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो ये हमारी दर्शाती है कौन? जे आकार। यहाँ पर आपको दिखाया गया है dn/dt बराबर rn होता है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जितनी ज्यादा सीधी होगी वो उसको दिखाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, n जैसे बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है इसके लिए, ये जो जे लाइन की व्याख्या है इसके लिए बोला गया when response are not limiting the growth plot is exponential। मतलब कि जो रिस्पॉन्स है अर्थात पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको बता रहा है कि जब तक पॉपुलेशन की एक निश्चित सीमा दायरे तक ये कंट्रोल में नहीं आती, पॉपुलेशन एक सीमित अवस्था में नहीं आएगी, तब तक ये वक्र जो है ना हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती रहेगी, अर्थात ये बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये हो गया ए के लिए। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे एस आकार के। ओके, अगर हम एस आकार की बात करें, एस आकार को जानने के लिए थोड़ा चीज और देख लीजिए कि जो चरघातांकी रूप में था ना ये, तो ये और पहले में था, तो उसको कुछ और फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, वो कुछ इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका ये चरघातांकी वृद्धि का समीकरण का जो है समाकलित रूप है। ओके, तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ लेता है। देखो जो चरघातांकी रूप का आपको समीकरण होता है ये dn/dt बराबर rn ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और समाकलित रूप का समीकरण इंपॉर्टेंट है तथा s का ये समीकरण रूप, कुछ आए या ना आए लेकिन आपको ये समीकरण याद रखना है। क्या? ये समीकरण याद रखना है, ये आपको बहुत ही लाभ देगा आगे। तो इसको आप याद रखिएगा, इससे आप पहचान जाएंगे कि कौन सा जे आकार का है, कौन सा एस आकार का सिग्मॉइड है। ओके, तो अगर हम सेकंड की बात करें
वो समय शून्य पर समष्टि घनत्व तथा ई जो होता है प्राकृतिक लघु गुणांक या फिर आधार जो बोल सकते हैं, तो इसका मान होता है 2.71828। ओके, और r क्या होता है ये तो आप जानते ही है ना। तो अगर हम बात करें सेकंड की, जो कि होता है ऐसा करके, अभी तक हमने j आकार में क्या देखा, j आकार में हमने ये देखा कि इसकी संख्या जो है शुरुआत में तो स्लो थी, लेकिन फिर जैसे जैसे बढ़ती गई ये लगातार ग्रोथ करती चली गई, इसका कहीं भी सीमित दायरा नहीं था। लेकिन अगर एस आकार की हम बात करें, एस आकार की जो बात करें तो उसमें यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्रारंभ में धीरे धीरे वृद्धि करता है, प्रारंभ में धीरे धीरे वृद्धि करता है ना। देखो फिर धीरे धीरे वृद्धि किया, लेकिन इसने भी एक समय के पश्चात काफी तेज वृद्धि कर गया। तो वही आगे लिखे हैं कि उसके पश्चात जो है तीव्र वृद्धि हुई, तीव्र वृद्धि हुई तथा उसके पश्चात धीरे धीरे वृद्धि में ह्रास। यहाँ ध्यान से ग्राफ देखो कि ग्राफ आया, धीरे धीरे बढ़ा, फिर एक समय पश्चात हमने देखा कि ये वृद्धि जो है काफी तीव्र हो गई, काफी तीव्र हो गई। फिर उसके पश्चात हम देख रहे हैं एक निश्चित सीमित दायरा में आ गया, अर्थात अब इसके जो जनसंख्या डेंसिटी थी, इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी ना, तो वे एक बार तो बढ़ी, एक बार शुरुआत धीरे धीरे बढ़ी, फिर एक समय पश्चात तो काफी तेज वृद्धि की, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात इस ग्राफ में फिर से गिरावट पाया गया, अर्थात इसको सीमित होते देखा गया। तो इसको ये एक प्रकार से ऐसा करके देखो, कुछ इस तरह से शुरुआत में चला, कुछ इस तरह, फिर एक बैगे क्या बोलते हैं, फिर काफी एक बैगे है जिसे बोलते हैं कि वो काफी तेज वृद्धि किया, फिर कुछ समय पश्चात वो रुक गया, अर्थात इसे बोल सकते हैं कि इस प्रकार का सिग्मॉइड वक्र ना, क्या एस आकार का सिग्मॉइड वक्र जिसे हम बोलते हैं संभार तंत्र। ओके, तो इस प्रकार का इसमें इस तरह कुछ गया है। इसके अलावा फिर क्या बोला, यह मंदी मतलब कि इस रेखा में गिरावट जो हो सकता है पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ने के कारण होती है। क्या ये जो गिरावट होती है, ये पॉपुलेशन की जो गिरावट होती है ना, वो पर्यावरणिक प्रतिरोध में जो है बढ़ने के कारण हो सकती है। अर्थात पर्यावरणिक प्रतिरोध मतलब कि पर्यावरण के द्वारा जो उनको प्रतिरोध अर्थात वे अनुकूलनशीलता वहां पर नहीं पाए, इसलिए उनकी जनसंख्या में गिरावट आई। अब देखो पर्यावरणिक प्रतिरोध की अगर हम बात करें, जहां पर पर्यावरणिक प्रतिरोध रहेगा तो वहां पर जो जनसंख्या होगी ना एक निश्चित दायरा में होगी, क्योंकि वहां पर जो जनसंख्या वाले जीव, जिस जीव की जनसंख्या वहां पर है ना, वो उसके प्रति अपने आप को अनुकूल बनाते हैं, अर्थात उनके प्रति इतने मजबूत रहते हैं, तभी वहां पर ग्रो कर पाते हैं। कहां पर, पर्यावरणिक प्रतिरोध मतलब कि उनके अनुकूल ना होने वाली जगह। अब कोई जीव है, वो मान लो इस रूम में, वो यहाँ रूम में उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, अर्थात वो अपनी जो जिंदगी है इस रूम में अच्छे से व्यतीत नहीं कर पा रहा है, तो उसकी पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होगी, ग्रोथ करेगी, नहीं करेगी। तो वही बात है कि जब एक जीव की जो उसके अनकंफर्टेबल जोन रहता है, तो वहां पर उसकी जो सीमित दायरा होता है ना, वो वहीं तक सीमित रह जाता है। लेकिन अगर उसी जीव को उसकी अनुकूल स्थिति में पहुंचा दिया जाए, तो वहां पर यही जो आपको रेखा दिख रही है वो कुछ इस तरह हो जाएगी, अर्थात वे अपनी जनसंख्या तुरंत ग्रो कर लेंगे। अब देखो पर्यावरण मुख्यतः मेन कारण क्या होता है कि पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं ना, तो वे प्रवास क्यों करते हैं, वे अपने आप को अनुकूलन क्यों करते हैं, उनका मेन फैक्टर होता है जनन करना। क्या, जनन करना, जिनके द्वारा वे अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ओके, इसी कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं। तो वही है मुख्यतः जे आकार और एस आकार के रूप में हमने परिवर्तन को देखा कि जे आकार में लगातार उसमें अनुकूलन की स्थिति थी, उसमें पर्यावरण के द्वारा कोई उसमें प्रतिरोध नहीं डाला गया, इस कारण उसकी जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन एस आकार में क्या देखा गया कि एक निश्चित समय के पश्चात या पर्यावरणीय प्रतिरोध या फिर अन्य कारकों के कारण जो इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ थी, डेंसिटी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी थी, डेल्टा एन था, परिवर्तन की दर थी जनसंख्या में, क्या बोल रहे हैं,
यह होता है जनसंख्या के दर में परिवर्तन। ओके, ये होता है डेल्टा एन। उसकी जो जनसंख्या में परिवर्तन की दर हुई, तो ये सब किस कारण हुआ? ये सब हुआ हमारे पर्यावरणीय प्रतिरोध के कारण, अर्थात वहां पर वे अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाए, या फिर वो एक ऐसा एरिया था जहां का सिस्टम उसके लिए नहीं था। तो उस कारण ये जो रेखा है एक निश्चित समय के पश्चात लगभग सीधी रेखा में आ गई, अर्थात इसकी जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ थी जो एक निश्चित दायरे में आ गई। ओके, तो वही बताया गया। इसके अलावा आपको क्या बताया गया इसमें? यह बढ़ने की ऊपरी सीमा है, क्या कि प्रतिरोध बढ़ने के कारण होती है। ये जो मंदी थी प्रतिरोध बढ़ने के कारण होती, यह बढ़ने की ऊपरी सीमा है जिसके बाद ये जो आपको दिख रही है ना, ये के वाला जो आपको लाइन दिख रही है, के है कि एक पोषण क्षमता होती है जो जीव जंतु ग्रहण करके अपने आवास निर्वहन करते हैं, वो उसको बता रहा है। तो यह बढ़ने की ऊपरी सीमा जिसके बाद वृद्धि रुक जाती है, अर्थात ये लाइन है जिसके पश्चात ये मतलब वृद्धि रुक जाती है। ऊपरी सीमा को वहन क्षमता या फिर कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या कि वहन क्षमता, मतलब कि वहन क्षमता यहाँ तक, इस रेखा तक जीव जो है अपने आप को पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। इसके पश्चात वे इसको नहीं सह पाता, अर्थात उसके प्रति अनुकूल नहीं रह पाता, तो वहां से वो पलायन कर जाता है। अब कोई जीव है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रह सकता है, अब उसके सहन करने की क्षमता मान लो 60 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अब उस वातावरण में जैसे 50 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है, अब यहाँ पर जीव रह रहा है उसके लिए सुटेबल है। अब अगर इसी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, किसका 60 डिग्री सेल्सियस है, तो वो जीव उसके सहन करने की कुछ क्षमता है। हमने मान लिया कि 60 डिग्री सेल्सियस करने की उसकी क्षमता होती है। एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए क्या था 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो सहन करने की क्षमता उसकी होती है ना, वो मान लो 60 डिग्री सेल्सियस हो गई। लेकिन अगर इसी का टेम्परेचर, इसी रूम का टेम्परेचर हम 60 से 70 कर दें, कितना 60 से 70 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो इस टेम्परेचर को वो सहन नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है इस रूम से वो बाहर चला जाएगा। तो वही बोला गया कि एक ऐसी रेखा है जहां पर जीव उस पर्यावरणीय प्रतिरोध का सहन करता है, अर्थात उसको झेलता है, उसके प्रति अनुकूल करता है, अपने आप को रहता है, किसी तरह वहां को बचाता है, वहां किसी तरह अपने आप को जीवित रखता है। तो यही वो रेखा है जो कि एक प्रकार से सीमित करती है उसकी क्षमता को। ओके, ये के हो गया। ओके, इसके अलावा अगर हम इसको आइए बात समझें एस आकार और जे आकार में, तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए कहना क्या चाह रहा है एस आकार और जे आकार की। अगर न समझ में आ रही है फिर से इसी वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, मुझे विश्वास है। ओके, तो अगर हम इस रेखा को अगर हम समीकरण के रूप में लिखें, तो यहाँ पर समीकरण के रूप में आपको कुछ इस तरह दर्शाया गया होगा, dn/dt बराबर rn k - n/k, इसी को हम लिख सकते हैं बराबर rn 1 - n/k। ओके, तो इसको कुछ इस तरह हम इसको दर्शा सकते हैं। देखो ये समीकरण आपको याद रखना है, ये कैसे निकाला गया इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। ओके, तो बस इस समीकरण को आप याद रखिएगा। तो ये देखो dn/dt बराबर rn k - n/n। ओके, तो ये बी वाली रेखा यहाँ पर क्या बोला, when responses are limiting the growth plot is logic। क्या बोल रहा है कि when response are limiting, अर्थात जो सोर्स का माध्यम है उसे यानी वहन करने की क्षमता है, जो वहां पर उसको जो रहने के लिए कुछ भी प्राप्त हो रहा था, जब तक वो लिमिट में रहेगा तो वे एक लिमिट जनसंख्या में ही ग्रोथ करेंगे। अर्थात अब जब लिमिट से ज्यादा होगा तो वो भी जाएंगे कि हम और वृद्धि करें, तो उस स्थिति में ये इसको पार कर जाते हैं। ओके, तो वही बोलने का प्रयास कर रहा है कि when response are limiting the growth plot is logic। ओके, इसके अलावा के इस कैरिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पर दिखाया गया, अभी हम आपको पहले बता चुके हैं, इसको छोड़ दो कि पोषण क्षमता होती है, इसको इसके चक्कर में तो पढ़ो, बस अभी जो बता रहे हैं वही सुनिए।
कि जो क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है आप अच्छे से समझ गए। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये दोनों इस चैप्टर के अंतर्गत अगर क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप आफ्टर 12 अगर नीट की तैयारी करते हैं या फिर किसी मेडिकल की तैयारी करते हैं, अगर क्वेश्चन कहीं से बनेगा ना, तो मुख्यतः ये यहीं से अगर इस पूछेगा तो इस समीकरण में पूछेगा। ये समीकरण दे देगा तो इसमें पूछ लेगा ये किसका समीकरण है। ओके, तो उसमें आपको दे देगा फिर जे आकार का, एस आकार का, या फिर और कोई भी बना करके दे सकता है। तो इसके अलावा ये आपको क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है वो भी आप समझ गए। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट